बहुत ज्यादा मेहनती जो बच्चा है वो 3 उठाए और जो मुनासिब बच्चा है वो 2 पेपर उठाए। इससे ज्यादा मत अपने ऊपर आप स्ट्रेस करें। अच्छा, अब आपने बेसिकली क्या करना है, अपने सेशंस को प्लान करना है, एक मैप बनाना है। यानी कि अब आपने क्या करना है, आप जिस तरह के स्टूडेंट हैं, सीफैप इज नॉट अबाउट कि आपने ये सब्जेक्ट उठा लिया और कहानी खत्म हो गई। अब आपने सब्जेक्ट को प्लान करना है कि मैंने इसको कितनी अटेम्प्ट्स में देना है, किस किस तरह से करके। तो ये 6-6 महीने के सेशंस की मैं प्लानिंग बता रहा हूँ। अगर आप शदीद जज्बाती स्टूडेंट हैं तो पहला सेशन यानी कि जो इस वक्त स्टार्ट होने जा रहा है, आपको रिपोर्टिंग और लॉ की रेगुलर क्लासेस लेनी चाहिए। 6 महीने, जब अगले 6 महीने होंगे तो आप इन 2 की क्लासेस ना लें, लेकिन आप फिर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करें और सस्टेनेबिलिटी की रेगुलर क्लासेस प्लस इसका टेस्ट सेशन लें। आप पूरी तवज्जो उस अटेम्प्ट में सस्टेनेबिलिटी के पेपर को दें और जन आपके पास जब थर्ड सेशन आए तो आप इसको रीटेक कर लें, रिपोर्टिंग को, इसके टेस्ट दे दें और बाकी इसका टेस्ट सेशन और एंड पे क्रैश वगैरह अगर कोई इस तरह से है, तो जो हमारे पास थ्योरी के पेपर्स हैं उसमें कई दफा आपको एंड ऑफ सेशन कुछ क्रैश कोर्सेज, कुछ टूल किट्स, कुछ इस तरह की चीजें मिल जाती हैं। तो ये बेसिकली आपके 6-6 मंथ करके आपका एक प्लान बन जाता है। अच्छा, इस सब की जो प्रेजेंटेशन है ये सारी की सारी वो मैं ग्रुप में शेयर कराऊंगा। एंड पे मैं आपको ग्रुप का लिंक भी दे रहूंगा। उससे फायदा ये होगा कि एक जगह पे सारा डाटा इकट्ठा हो रहा होगा। अगर आप गुड स्टूडेंट हैं, वही वाली बात है कि आपने रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट लॉ देना है, तो पहले सेशन में रिपोर्टिंग की क्लासेस ले लें, अगले में लॉ की क्लासेस लेके साथ साथ उसके टेस्ट दे दें, तीसरे में इसका रीटेक कर लें और उसका क्रैश कर लें एंड ऑफ सेशन में। यानी बेसिकली ये हम क्विकली देख रहे हैं कि आप उसको 6-6 महीनों में तोड़ेंगे कैसे। तो सीफैप में पहला डिसीजन है कि मैंने सब्जेक्ट कितने उठाने हैं, दूसरा डिसीजन ये है कि मैंने इस 6 महीने कौन से पढ़ने हैं, अगले 6 महीने कौन से पढ़ने हैं, अगले 6 महीने कौन से पढ़ने हैं। एवरेज स्टूडेंट के लिए अगेन पहले सेशन में इसकी रेगुलर क्लास ले लें, दूसरे में इसकी रेगुलर क्लास ले लें, तीसरे में इसका रीटेक कर लें और उसके खाली टेस्ट दे दें। बिलो एवरेज स्टूडेंट हमने कहा जो जो जरा ज्यादा हिम्मत नहीं कर रहा, तो भाई आप सुकून करें। अगर आपके पास 1.5 साल है तो पहले 6 महीने चिल करें, इजी करें, अपने आप को एडजस्ट करें, फर्म के माहौल के हिसाब से अपने आप को तैयार करें। जब सेकंड सेशन आए तो उसमें आप एक सब्जेक्ट की क्लास ले लें और थर्ड में दूसरे की क्लास ले लें। अच्छा, कुछ वो स्टूडेंट्स हैं जो कहेंगे सर आपने तो 1.5 साल की प्लानिंग दे दी, हमारे पास तो 1 ईयर इन हैंड है। याद है हमने कहा था कि कुछ लोगों की दिसंबर की अटेम्प्ट है और कुछ की अगले साल जून की है, यानी कि दिसंबर 25 वर्सेस जून 26। तो जिनकी जून 26 में है उनके पास है 3 अटेम्प्ट, 6 महीने के सेशन, और जिनकी विंटर 25 में अटेम्प्ट है उनके पास 2 सेशन है। तो वो स्टूडेंट्स जो जिनके पास 1 साल है वो क्या करें, वो 2 या 3 पेपर्स का कोई भी कॉम्बिनेशन अगर उठाएं तो उनके लिए आइडियल कहानी कुछ इस तरह से बनती है कि अगर आप 2 पेपर्स का कॉम्बिनेशन उठा रहे हैं तो आप इन 2 को प्लान में सोच लें। अगर आप इन 2 को सोच रहे हैं तो जो भी 3 पेपर आप सोच रहे हैं या 2 पेपर सोच रहे हैं, आप उसको इनके किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। जब आपके पास है ही 2 अटेम्प्ट्स, तो फिर आपने पहली ही अटेम्प्ट में रिपोर्टिंग और लॉ दोनों की क्लास ले लेनी है। फर्स्ट करें, आप कहते हैं मैं रिपोर्टिंग और सस्टेनेबिलिटी देना हूं, तो रिपोर्टिंग की रेगुलर क्लास ले ली, सस्टेनेबिलिटी में कुछ नहीं किया, अगली दफा इसका रीटेक कर लिया और इसकी रेगुलर क्लासेस ले ली। ये वो लोग जिनके पास साल है, साल के अंदर उन्हें अटेम्प्ट देनी है। तो आपने क्या करना है, इनमें से अपने जो, अब आप या तो ये 2 पेपर दे रहे होंगे या आप रिपोर्टिंग और सस्टेनेबिलिटी दे रहे होंगे, तो जो भी आपका कॉम्बिनेशन है आपने सामने लाइन लगा देनी है। फॉर एग्जांपल आप रिपोर्टिंग और सस्टेनेबिलिटी दे रहे हैं तो आपने इसको इग्नोर करना है और स्केड्यूल को इस तरह से पढ़ना है। सर जून 25 का बता दें, भाई ने कहा बिल्कुल सबसे पहले मैंने जून 25 वाले बच्चों पे डिस्कशन की थी, बाकी सबको साइड पे करके जून 25 वालों पे डिबेट हुई थी। अगर आपने थोड़ा सा देर से ज्वाइन किया तो आप बाद में इसमें रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। ये जो लिंक आपके साथ शेयर हुआ है ना, आप अगर बाद में 1-2 घंटे बाद, 3-4 घंटे बाद इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसी वाली जो हमारी डिस्कशन हुई है उसको दोबारा भी सुन सकते हैं। तो आप फिर रेलेवेंट शुरू वाले एरिया पे आ सकते हैं। तो जून 25 की मैंने सबसे पहले डिस्कशन की है, बाद में नए बच्चों की तरफ आया हूँ। अगेन बिलो एवरेज वालों को अगर 1 साल हाथ में है तो क्या करें, देन ये इस तरह का जब आपके साथ शेयर होगा तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से इसको सजा लेना है, रिपोर्टिंग, लॉ, सस्टेनेबिलिटी, टैक्स, ये चारों है और 3 सेशंस हैं। आपने क्या करना है, आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल मैंने जी टैक्स का पेपर नहीं देना, ओके। फिर आप यहाँ पे वो कर लेंगे जी, मैं लॉ की रिपोर्टिंग की इस वक्त क्लासेस ले लूंगा और मैं सस्टेनेबिलिटी की क्लासेस ले लूंगा।
कॉर्पोरेट लॉ की मैं क्लासेस इस वक्त ले रहा हूँगा और इधर मैं इनके टेस्ट दे रहा हूँगा, इधर मैं इसके टेस्ट दे रहा हूँगा। तो ये बेसिकली आपके पास मेक योर ओन कॉम्बिनेशन ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है। इसमें आप अपने हिसाब से उसको